दो का कॉम्बिनेशन है, इंडक्टेंस का और कैपेसिटर का। तो इंडक्टेंस की क्या खासियत होती है और कैपेसिटर की जो सर्किट एनालिसिस किए थे उसकी खासियत क्या होती है, ब्रीफिंग कर लेते हैं शॉर्ट में। तो पहले हम ले लेते हैं कैपेसिटर का, इंडक्टेंस का। तो प्योर इंडक्टेंस सर्किट हो तो उस कंडीशन में वोल्टेज जो होता है करंट से कितना लीड करता है, पाई बाई 2 फेज लीड करता है, आगे चलता है। और करंट अगर इसी को ऐसे कहें कि करंट जो होती है वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज लीड करती है प्योर इंडक्टिव सर्किट में। अब इसका वेव फॉर्म होता है कि इसका अ, वोल्टेज का पीक पहले और करंट का पीक जो होता है वो बाद में आएगा। यानी वोल्टेज पहले होगा और करंट जो होगी हमारी बाद में, और दोनों में जो फेज होगा वो पाई बाई 2 का अंतर होगा। अगर फेजर डायग्राम की बात करें तो ऐसे बनेगा। ये हो गया हमारा वी नॉट, ये वी नॉट यानी रोटेटिंग वेक्टर में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वी नॉट को। यानी लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट करता है पी का वैल्यू को, और इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। तो ये रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। ये हमारा रिप्रेजेंट किया आई जीरो, और इसका फेज जो होता है पाई बाई 2 कितना है, आ, पीछे है तो इधर हम बनाए एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि ओमेगा टी आप देखें यहाँ पे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी इस तरफ रोटेशन है, और माइनस पाई बाई 2 तो इसका रोटेशन इधर होगा। और ये रिप्रेजेंट करेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इतना ये रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे फेज, फेजर टाइप। अब आते हैं हम लोग जब यल सर्किट में देखते हैं तो यल सर्किट को देख लिया, सी सर्किट। तो सी सर्किट देखें, इसमें ऐड किया तो इसमें करंट जो होती है हमारी पाई बाई 2 फेज लीड करती है। यहाँ पे ओमेगा टी और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो अब यहाँ पे करंट का पीक जो होता है पहले आएगा और वोल्टेज का पीक जो होता है बाद में होगा। दोनों में जो फेज चेंजिंग होगी वो पाई बाई 2, ये फेज चेंजिंग हो गया। अब इसका फेजर डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो ये किसको वी नॉट को रिप्रेजेंट किया, प्रोजेक्शन इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया। करंट जो होती है कितना पाई बाई 2 फेज लीड कर रही है, तो यहां से कितना होना चाहिए पाई बाई 2, तो ये हो गया। और इसका इस पर जो होता है कि प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। अब ये रिप्रेजेंट करेगा आई नॉट को, तो ये होगा आई नॉट। ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया एल सर्किट का और सी सर्किट में। अगर कंक्लूजन में देखें तो जो हमारी एल सर्किट है उसमें करंट जो होता है लीड करती है, और सी सर्किट में करंट जो होती है लीड करती है। अब दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या इफेक्ट मिलेगा वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे हमारा इफेक्ट हुआ। अब यहाँ पे एल सी सर्किट एल सर्किट पोटेंशियल आप अप्लाई किए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब यल का जो पोटेंशियल होगा, देखिए यहाँ पे हमने करंट ले लिया और ये यल है और ये सी। यल का पोटेंशियल जो होगा वो होगा VL, और सी के अक्रॉस पोटेंशियल होगा VC। अब ये तो हम लोगों ने देखा कि इसमें यल सर्किट में ये पाई बाई 2 फेज लीड कर रहा है, और सी सर्किट में पाई बाई 2 फेज ले लेकर रहा है। वोल्टेज लेकर, करंट की बात होती है, करंट इसमें लीड करती है। यल वाले में करंट लीड करती है तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। और इसमें करंट लीड करती है मींस वोल्टेज जो है हमारा लीड करेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ध्यान रखें यल और सी। अब यहाँ पे जो VL है और ये VC है, तो अब यहाँ पे देखें कि यल वोल्टेज VL जो होता है क्या कर रहा है, VL जो होता है लीड कर रहा है पाई बाई 2, और VC में जो ये है वो करंट से लीड कर रहा है कितना, पाई बाई 2 फेज। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये आप देखें कि हम लोग ने देखा कि एल सर्किट में करंट लीड करती है यानी वोल्टेज लीड करेगा, सी सर्किट में करंट लीड करती है यानी वोल्टेज लीड करेगा। तो ये यहाँ पे वोल्टेज लेगिंग हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, लीड कर रहा है। तो यहाँ पे लीड लिख दें, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होता है भाई। यहाँ पे लीड करता है। अब ये हमको मिल गया। अब दोनों में पाई बाई टू यानी अगर हम रिजल्टेंट देखें तो VL और VC में जो फेज चेंजिंग होगी वो 180 डिग्री की होगी। तो यहाँ से वी नॉट यल ले लेते हैं और ये होगा वी नॉट आई। तो आई में यहाँ पे 90 डिग्री का चेंजिंग।
यानी यल करंट करंट से कितना पाई बाई 2 फेज लीड किया और वीसी की बात करें तो वी नॉट सी और ये करंट से पाई बाई 2 लीड कर रहा है, यानी ये लीड कर रहा है। तो इनका अगर हम रिजल्टेंट बनाते हैं तो रिजल्टेंट ये होगा कि ये दोनों करंट दोनों के बीच कितने का वीएल और वीसी के बीच 180 डिग्री का वीएल वीसी का मतलब वी नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू होती है पीक वैल्यू क्योंकि बुकों में इसको जो होता है कि वी एल और वीसी करके रखा गया तो वहां पे कहने का मतलब गलत नहीं है, वहाँ पे ये पीक वैल्यू ही मानकर चला गया है। तो कन्फ्यूजन ना रखें वी नॉट और वी नॉट सी लिखें वी नॉट एल क्योंकि जो फेजर डायग्राम बनाते हैं उसमें जो वेक्टर होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट कर पीक वैल्यू को। तो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं पालना है, वहाँ पे भी कन्फ्यूजन नहीं है उसको पीक वैल्यू ही समझकर बुकों में आप चलें। तो ये हो गया, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वी नॉट एग्रीगेट निकालते हैं तो वी नॉट जो मिलेगा वो वी नॉट एल और ये ले लेंगे वी नॉट सी जो बड़ा होगा इसका मतलब है कि जो अधिक होगा अगर वी नॉट एल अधिक है तो ये वाला इसमें से वी नॉट सी को घटा देंगे अगर वी नॉट सी अधिक है तो वी नॉट सी को हम पहले कर देंगे अब इसको हम ये लिख सकते हैं इम्पीडेंस होगा आई नॉट जेड और ये होगा हमारा आई नॉट एक्सएल माइनस ये होगा आई नॉट एक्ससी। अब आई नॉट दोनों तरफ हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमको जेड मिलेगा एक्स एल माइनस एक्ससी ये मिलेगा। अब जेड इक्वल टू एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल और जेड इक्वल टू हम एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको हम कोई रिलेशन दे देते हैं जेड हमारा मिल गया। अब हमको इसके लिए दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहला कंडीशन हम लेते हैं कि फर्स्ट इफ इफ ये मान लें कि इफ एक्सएल पहला केस लेते हैं कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी देन इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा जो रिजल्टिंग सर्किट एक्सएल अगर ग्रेटर है एक्ससी से तो रिजल्टिंग सर्किट जो होगी वो कौन सी एल सर्किट होगी यानी आई इक्वल टू मिलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी और वोल्टेज जो होगा वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये रिजल्टिंग सर्किट जो होगी हमारी यल की होगी यही यल में ही होता है कि वोल्टेज जो होता है करंट से पाई बाई 2 फेज लीड करता है। तो अब इसको अगर हम इस सर्किट को ड्रा करते हैं तो ये आई फेजर डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो आई नॉट होगा और ये इस तरफ होगा वी नॉट यल माइनस वी नॉट सी ये मिलेगा हमको। रिजल्टिंग सर्किट हमारी ये होगी। अब सेकंड सिचुएशन बनता है कि इफ एक्सएल इज लेस देन एक्ससी एक्सएल इज लेस देन एक्ससी तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट कितना होगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी और v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू यानी ये जो होता है रिजल्टिंग सर्किट जो होगी वो होगी सी सर्किट। ये सी सर्किट की खासियत है कि वोल्टेज जो होता है करंट से पाई बाई 2 फेज पीछे होता है। अगर इसका फेजर डायग्राम बनाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा आई नॉट और इस तरफ हमारा होगा वी नॉट सी ग्रेटर होगा और वी नॉट ये फेजर डायग्राम। तो ये रिजल्टिंग सर्किट होगा सी के तरह से बिहेव करेगा। अब थर्ड कंडीशन आता है हमारा वो है कि इफ एक्सएल इज इक्वल टू तीसरा केस है कि इफ एक्सएल एक्सएल इज इक्वल टू एक्स उस कंडीशन में जेड हमारा होगा जी जेड जीरो होगा। तो आई नॉट जो था वो कितना था वी नॉट अपॉन जेड और वी नॉट अपॉन जेड वी नॉट अपॉन जीरो इक्वल टू हो गया इन्फिनिटी। अब एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन सर्किट इज इन्फिनिटी जो एम्पलीट्यूड हुआ करंट का ये एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये एम्पलीट्यूड होता है यही। तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन सर्किट इज इंफिनिटी दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हम एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस पढ़ेंगे।
तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अब एक्सएल हमारा किसके बराबर है? एक्सएल बराबर है एक्ससी के। ये लिखेंगे ओमेगा एल और ये होगा ओमेगा सी। ओमेगा ओमेगा सॉरी ये 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय। अब ओमेगा को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन एलसी या ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। देयरफॉर एफ इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी। इसको बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यह हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि इंडक्टर है 0.1 हेनरी का और ये कैपेसिटर की वैल्यू है 500 माइक्रो फैरेड और जो सप्लाई वोल्टेज लगाया गया वो 230 वोल्ट का है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 अपॉन पाई हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अब हमको फाइंड करने के लिए कहा यहाँ से कि क्या क्या हमको फाइंड करना है। तो फाइंड पहला फाइंड करना है आई नॉट, आई आरएमएस, ये फाइंड करना है। फिर हमको फाइंड करना है सेकंड में वी एल आरएमएस आरएमएस और फिर वीसी और ये आरएमएस की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो आप देखिए कि ये हम फाइंड करेंगे इतना। अ, अब एक-एक हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब क्या-क्या गिवन डाटा है वो लिखते हैं। एल इक्वल टू दे रखा है 0.01 अ, सॉरी 0.1 है। 0.1 हेनरी। अ, सी की वैल्यू है 500 माइक्रो, माइक्रो में 10 टू पावर -6 रख लेंगे। तो ये 5 इंटू 10 टू पावर -4। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो -4 फैरेड होगा। वीआरएमएस की जो वैल्यू होगी वो होगी 230 वोल्ट और एफ इक्वल टू होगा 100 अपॉन पाई 100 अपॉन पाई। अब हमको कैलकुलेट करना है इसको। आईआरएमएस इक्वल टू मिलेगा हमको वी आरएमएस अपॉन वी आर एम एस अपॉन जेड। अब वीआरएमएस तो दे रखा है 230 तो ये हमने ले लिया 230 और जेड की वैल्यू दे रखा है नहीं दिया है तो जेड हम पहले कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा एल होगा 2 पाई एफ एल माइनस 1 बटा 2 पाई एफ सी। अब इसकी हम वैल्यू रखते हैं तो 2 पाई इंटू एफ है 100 अपॉन पाई इंटू एल की वैल्यू है निकाले हम लोग 0.1 तो 0.1 और माइनस 1 अपॉन 2 पाई इंटू 100 अपॉन पाई इंटू 5 इंटू 10 पावर -4 इंटू 10 पावर -4 ये -4। अब पाई ने पाई को मार दिया, यहाँ पे पाई ने पाई को मार दिया। अब 2 इंटू 0.1 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा 20 माइनस अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो 5 इंटू 2 5 इंटू 2 मिला 10 और ये 10 टू पावर 4 को ऊपर ले गए तो 10,000 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 1000 10 कैंसिल 10 यानी 20 माइनस 10 इक्वल टू मिल गया 10। अब यहाँ पे 10 रख दें तो ये 23 एम्पियर जो होगा आईआरएमएस की वैल्यू मिलेगा। अब आईआरएमएस जब हमने कैलकुलेट कर लिया और जेड दो चीजें कैलकुलेट कर लिया। अब आईआरएमएस इक्वल टू तो मिल चुका है 23। हमको आई नॉट फाइंड करना है तो आई नॉट इक्वल टू आईआरएमएस और ये होता है √2। तो आईआरएमएस 22 3 और √2 एम्पियर ये मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग वीआरएमएस पर। तो वीआरएमएस इक्वल टू और वीआरएमएस हम यल का लेंगे तो यहाँ पे ये होगा आईआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू यल। आईआरएमएस आरएमएस इंटू ये हम ले लें कितना एक्स यल एक्सएल एक्सएल मतलब ओमेगा एल और ओमेगा एल हमारा 20 निकला है। ओमेगा एल को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ पे ओमेगा एल ये एक्सएल ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एल 2 इंटू पाई
पाई के टर्म में ही रखने देते हैं। एफ हमारा 100/पाई है और ये एल 0.1, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा 20। तो ये 20 होगा, 20 को ये मल्टीप्लाई करें तो 46/√2 और ये होगा वोल्ट। यहाँ पे आए तो आई आर एम एस इंटू एक्स सी इक्वल टू आई आर का फॉर्म तो सी का कैपेसिटर का ये रेजिस्टेंस हुआ। तो इस तरह से अब आई आर एम एस 23√2 और एक्स सी 1/ओमेगा एल और उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे 10। तो ये मिल जाएगा √2 वोल्ट। ये हमारा रिजल्ट होगा। थैंक यू।